हाँ तो जी, सबसे पहले आपको अपडेट ये दें कि थोड़ा सा खर्चा किया हमने, एक माइक्रोफोन ख़रीदा ताकि मेरी जो बात है, जो मेरी आवाज़ है वो आप तक सही पहुंच सके। मुझे नहीं पता कौन सा ब्रांड है या क्या है, बट मुझे जो समझ में आया, जो मुझे रिकमेंड किया, मैंने उस हिसाब से ले लिया। लेट्स सी, इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा है। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हाँ तो भाई साहब, माइक बिल्कुल सही चल रहा है। इसको हम कहाँ लगाएं? नहीं आया ना पहली बार, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से सही होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज से तकरीबन 29 साल पहले। 29 साल पहले से मुराद ये है कि सन 1993 की बात है। अब आप ही बोलेंगे यार ये 1993 क्या है? 1993 बेसिकली ये है कि भाई की उर्दू की गिनती थोड़ी सी कमज़ोर है, तो 90 से आगे मुझे आती नहीं है, तो इसलिए 1900 वो ले लेते हैं और 93 इंग्लिश का ले लेते हैं। तो बाइल लैंग्वेज में इसको ऐसा ही है, ये बस समझ लें। तो सन 1993 की बात है कि जब ये मौसूफ इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। तो इस वीडियो का से क्या कनेक्शन है? इस वीडियो का से ये कनेक्शन है कि एट दैट टाइम, आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले जो हमारे टाइम पे जो एक्टिविटीज़ होती थी वो आज के दौर के हिसाब से डिफरेंट हो चुके हैं। हेलो जी, हम अभी आए हुए हैं यहाँ पे एक शूट करने। जो पुराने ज़माने में यानी 90s के दौर में जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जैसे कि पतंग उड़ाते थे, तो उसके हवाले से एक शॉर्ट हम यहाँ लेने आए हैं। और सब गर्मी बहुत है और धूप बहुत तेज़ है। लेट्स सी कैसा होता है। हमारे साथ हैं काशिफ भाई, ये मुझे हेल्प करेंगे आज इस शॉर्ट में। पतंगबाज आदमी है एक नंबर का। पहली बार पतंग उड़ाई थी जब हम 8-9 साल के थे, जब उड़ाई थी। और कंबाइन फैमिली में हम रहते थे, कज़न्स वगैरह भी सब साथ होते थे। शौक़ हमें जब हुआ जब हमारे दोस्त यार उड़ाते थे, हम गैदरिंग में रहते थे, तो जाहिर सी बात है आसपास जितने भी मोहल्लेदार थे हमारे, उनको देख के हमें भी शौक़ आया कि नहीं यार हमें भी उड़ानी चाहिए। तरीके से जो हमने उड़ाना सीख गया, हमें 4-5 साल लगे उसको सीखने में। अब ज़्यादातर जो है वो बच्चों का रुझान होता है वीडियो गेम्स वगैरह, इंडोर एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं लोग बनिस्बत आउटडोर पे। हम जब लेकिन अपने दौर का मज़ा अलग था। सही है, ये वाले लीजिए। पर्पल या रेड? सही है, ये चलने चलाने से मतलब। लकड़ी के लट्टू आते थे हमारे पास, तो उससे मैंने स्टार्ट किया था। फिर आया हमारे पास लोहे के लट्टू। लकड़ी के लट्टू इसलिए स्लो हो गए थे, पानी में चले जाना, तो उससे क्या होता था वो लट्टू फूल जाता था। हुआ ये कि क्योंकि मैं एक 90s के दौर का किड हूँ, तो वी आर कंसिडर्ड एज अ 90s किड। तो 90s किड की जो लाइफ थी ना, और जो हमारे एडवेंचर्स होते थे, हमारे जो स्पोर्ट्स हम खेला करते थे, वो थोड़े से डिफरेंट होते थे बनिस्बत आज के दौर के। आज की जनरेशन जो है वो ज़्यादातर डिजिटलाइज हो गई है, ठीक है ना। वो आजकल गैजेट्स के अंदर और हाईटेक टेक्नोलॉजी के अंदर रहती है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमारी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। ऑल्दो मैं खुद इस तरह ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं था, वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट की बात होती है। लेकिन फिर भी अगर हम मेजॉरिटी चंक्स की बात करें, तो उस दौर में जो एक्टिविटी होती थी वो होती थी पतंगबाजी, लट्टू खेलना, लूडो खेलना। आई रिमेंबर हर मोहल्ले इलाके में एक ना एक शॉप होती थी जहाँ पे एक कैरम होता था, जिसे डब्बू लोग बोला करते थे। तो वो डब्बू एक गेम होता था। एक होती थी पट्टी, जो कि टेबल फुटसॉल कहलाती है। कि शाम का वक्त हमारा वो होता था जब हम क्रिकेट खेला करते थे। लाजमी हमारी टीम्स होती थी, हमारे दोस्त होते थे। आज भी क्रिकेट खेली जाती है, बट मैंने वैसा रुझान नहीं देखा।
में खेलते थे। जब हम छोटे होते थे, कोचिंग जाते थे, तो वहाँ से वापसी में हम लोग आते थे, तो हम लोग घंटा 1.5 घंटा इसमें ज़रूर लगाते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई एक्टिविटी थी नहीं। तो ये गेम बहुत अच्छा एंजॉयमेंट वाला गेम है। अगर कोई खेलता है तो उसको आता होगा, तो पता होगा इस चीज़ के बारे में कि वो कितना अच्छा ये गेम है। दोस्त यार भी सब शादीशुदा हो गए, सब अपनी ज़िंदगी में लाइफ में मसरूफ हो गए, तो अभी किसी को टाइम नहीं होता बोलने की देखने के लिए। आज हम लोगों ने बहुत दिनों बाद खेला है ये गेम। हो गया डन है। असल में हर वक्त और हर एरा की बात होती है। हमारे वक्त में इतनी टेक्नोलॉजी इन नहीं थी, सो दैट माइट बी पॉसिबल वॉज द रीज़न कि हम इतने ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। अब हमने बात की है पतंग की, तो हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स हैं, कुछ के फ़ायदे हैं तो कुछ के नुकसान भी हैं। तो बात हो रही थी प्रॉस एंड कॉन्स की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पतंगबाजी पे बैन लग चुका है। पहले के ज़माने में इस पतंगबाजी को एक कल्चर का हिस्सा समझा जाता था और बाज़ाब्ता बसंत डे सेलिब्रेट होता था और बहुत बड़े पैमाने में हुआ करता था। लेकिन कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिससे किसी की इंसानी जान को ख़तरा हो, सो आई बिलीव के उस काम से लोगों को रोक देना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को इस बारे में ऑलरेडी मालूम होगा कि जो मांझा होता है बेसिकली बनाया इसीलिए जाता है कि जो दो लोगों में या दो ग्रुप्स में जो कंपटीशन होता है तो उसमें वो दूसरे की पतंग काट सके। काटने के लिए उसकी धार को तेज करना पड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है वो डोर दिखती नहीं है हवा में या आसमान में, और वो किसी के भी गर्दन पे जा सकती है, किसी की बॉडी को इफेक्ट कर सकती है। और इस तरह के बेशुमार केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें काफ़ी सारी डेथ्स हुई हैं और इन सीरियस इंजरीज हुई हैं ड्यू टू दिस पतंगबाजी। तो इस बेसिस की बिना पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेप लिया एंड आई बिलीव के स्टेप सही है। अगर किसी की जान को ख़तरा होता है तो डेफिनेटली उस काम से रोकना चाहिए, बट मैं समझता हूँ किसी ट्रेडिशन को या कल्चर को ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमें उसका ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए। सो वाई नॉट कि हम उस डोर के ऊपर बैन लगाएं बनिस्बत इसके के पूरे एक इवेंट पे बैन लगा दिया जाए। मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप जमहूरियत है, आप चाहें तो इख्तिलाफ कर सकते हैं। मुझे पबजी खेलते हुए तकरीबन 3 साल हो गए। मैंने लॉकडाउन के अंदर स्टार्ट किया था क्योंकि कुछ करने के था नहीं, फिर उसके बाद मुझे उसकी एडिक्शन हो गई। जहाँ तक की बात पतंग वगैरह की है या लट्टू वगैरह या कोई दूसरे फिजिकल एक्टिविटीज़ वाले गेम की, तो ये पहले मैं खेलता था तकरीबन 7 से 8 साल तक की उम्र तक मैंने ये सब कुछ खेला और बहुत खेला है। अब रात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे या 2.5 घंटे मिलते थे। अब रात के टाइम पे हम क्रिकेट तो खेल नहीं सकते ना, तो हम लोग पबजी वगैरह खेल लिया करते थे, ऑनलाइन गेम्स वगैरह। पकड़ भाई, अबे 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 अबे, पकड़ पकड़ पकड़, गई 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 गई। यार बड़ा मुश्किल काम है, दिखने में आसान लगता है।